जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम पीपल के पत्तों के बारे में और उससे बनने वाली मेडिसिन जिसको होम्योपैथी में फिकस रिलीगोसा मदर टिंचर भी बोलते हैं के बारे में। तो पीपल के पत्ते जैसा कि आप जानते हैं रिलीजियस तौर पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके धार्मिक इम्पोर्टेंस भी उतनी ज्यादा है जितनी की मेडिसिन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक तौर पे घरेलू नुस्खों के रूप में आप पीपल के पत्तों से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं और होम्योपैथी में अगर आप इसका मदर टिंचर यूज करना चाहते हैं तो किस किस तरह की बीमारी में किस तरह इसका आप यूज करके मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका हर एक मिनट कीमती है, तभी आप इसका लाभ ले सकेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीपल का पेड़ का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। धार्मिक तौर पे भी आप देखा होगा बहुत पूजा की जाती है इसकी, और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप पीपल के पेड़ पर के नीचे रेगुलर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य सुधरने लगता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो पीपल का पेड़ है ये 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे जो भी पेड़ होते हैं, बाकी सारे जो भी वनस्पति होती है वो कुछ समय यानी कि पूरा दिन अगर हम माने जो जब सूर्यास्त से पहले का तक का जो समय होता है तब तक वो ऑक्सीजन देते हैं और रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं। तो यही रीजन है कि पीपल का पेड़ थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है और जो इसके आसपास रहता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसी सिग्निफिकेंस के कारण इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक तौर पे पीपल के पत्ते का क्या यूज है। तो पीपल के पत्तों की चाय बहुत ज्यादा पी जाती है। रीजन है पीपल के पत्ते बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, आपके बहुत सारी बीमारियों में इसका बहुत यूज है। तो किन किन बीमारियों में आयुर्वेदिक तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं चाय के थ्रू या इसके साथ और अन्य चीजें मिला के भी आप कैसे किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो जो पीपल के पत्ते हैं किन किन बीमारियों में यूजफुल है, चाहे आपको शुगर की प्रॉब्लम है, चाहे आपका हार्ट लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट लिवर किडनी। इनमें किसी भी तरह की अगर डिजीज आप देख रहे हैं या किसी भी तरह की वीकनेस अगर इन तीनों चीजों में आप देख रहे हैं तीनों में, तो ये पीपल के जो पत्ते हैं आपको फायदा पहुंचाएंगे तीनों ही कंडीशन में, तीनों की ही किसी भी प्रॉब्लम की कंडीशन में। इसके अलावा अगर बालों की समस्या है तो भी ये बहुत यूजफुल है पीपल के पत्ते। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की शिकायत है, पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होता है, इनडाइजेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है, सूजन आपके शरीर में अगर बनी रहती है किसी भी कारण से, चाहे वो आपकी पीठ की सूजन हो चाहे आपके शरीर की किसी भी भाग की सूजन हो, तो पीपल के पत्ते जो है बहुत यूजफुल है। अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो भी पीपल के पत्ते बहुत यूजफुल है। अब अन्य सामग्रियों के साथ इनका यूज करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आपको शरीर में कहीं भी कमजोरी बनी हुई है, बार बार इम्यूनिटी आपकी वीक है, बार बार बीमार होते हैं, कोल्ड कफ की अगर आपको समस्या है तो भी पीपल के पत्ते बहुत यूजफुल है। इवन जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, सांस लेने में परेशानी होती है, लंग्स जिनके कमजोर है, उनके लिए भी पीपल के पत्ते बहुत यूजफुल है। रीजन है ये पूरे टाइम जब आपको ऑक्सीजन देता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके सांस से संबंधित जो रोग हैं उनको भी करने में आपकी मदद करेगा। इवन अस्थमा के केसेस में तो कहा जाता है कि जैसे ड्राई कफ की समस्या और बहुत ज्यादा स्वेलिंग आपको आ रही है और आपको इनहेलर्स बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, तो रेगुलर तौर पे अगर आप पीपल के पत्तों का यूज करते हैं तो आपको अस्थमा में भी काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एक्जिमा की शिकायत है या स्किन पे आप ग्लो लाना चाहते हैं, यंग बना रहना चाहते हैं, एंटी एजिंग अगर आप चाहते हैं स्किन की, तो पीपल के पत्ते बहुत ज्यादा यूजफुल। अब बात करते हैं पीपल के पत्तों से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है फिकस रिलीगोसा। इसका यूज आप किस किस तरह की बीमारियों में कर सकते हैं पहले उसकी बात करते हैं। उसके बाद मैं प्रत्येक चीज की आपको सिम्टम्स बताऊंगी, लक्षण बताऊंगी, उसके हिसाब से आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर रिलीगोसा फिकस रिलीगोसा मदर टिंचर का आप यूज करना चाहते हैं तो गैस्ट्राइटिस पाइल्स डिसेंट्री की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये यूजफुल है। फीवर के कुछ केसेस जहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा कफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी इसका बहुत अच्छा
एक्शन है। अस्थमा की जो समस्या है उसमें, यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। फीमेल जो डिजीज होती है, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। क्या लक्षण इसके हों तो आप इसको लेके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंड की। तो माइंड जो है फाइकस रिलिगोसा के पर्सन का सैड डिप्रेसिव है, थोड़ा सा दुखी दुखी रहता है पर्सन, और डल फीलिंग उसके अंदर आई रहती है। डिप्रेशन, चिंता, तनाव जैसे उसके सिम्टम्स रहते हैं। टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, मतलब पर्सन स्ट्रेस में रहता है। तो अब बात करें हेड सिम्टम्स की, तो हेडेक उसको हमेशा बना रहता है। वर्टिगो, चक्कर आना जैसी समस्या रहती है, और एक नोजिएटिक फीलिंग उसको हमेशा रहती है। नोज की अगर बात करें तो नोज से एपिस्टेक्सिस की समस्या हमेशा रहती है, थोड़े थोड़े टाइम में आ जाती है बार बार, जिसको हम नक्सिर फूटना या नाक से ब्लड आना भी बोलते हैं, नाक से खून आना भी बोलते हैं। तो जो ब्लीडिंग रहती है वो ब्राइट रेड कलर की रहती है, और ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इस तरह के अगर सिम्टम होते हैं तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। बॉडी में आपके अगर कहीं भी हेमरेज हो रहा है, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है, स्पेशली जब ब्लीडिंग जो है वो ब्राइट रेड कलर की हो। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी एक्शन देखें तो ड्राई कफ की अगर किसी पर्सन को समस्या है, खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है, और कफ इजीली एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता है कोई पर्सन, और गलती से अगर थोड़ा सा कफ आ भी गया है तो उसके अंदर ब्लड अगर आ जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इवन आप इसके रेगुलर यूज पे अस्थमा को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा सांस में लेने की परेशानी, सांस की जो परेशानी है वो भी इस मेडिसिन से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, और अस्थमा की जो समस्या है उसमें भी काफी आराम मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जीआईटी की, तो क्या है, माउथ में भी अल्सर है पर्सन के, छाले हो जाते हैं बार बार, भोजन नली में भी यानी एसोफेगस में भी छाले हो जाते हैं। जो आपका स्टमक है उसमें भी छाले हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर यानी पेट की या आंतों के किसी भी तरह के अगर अल्सर है, सूजन आई हुई है, तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है। कहीं पे भी बॉडी में सूजन आती है तो बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम नीचे जाएं जीआईटी ट्रैक्ट में, पाइल्स की अगर समस्या है, और पाइल्स भी कौन से वाले, ब्लीडिंग वाले पाइल्स जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा खून जाने की समस्या है पाइल्स में, तो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ब्राइट रेड कलर की अगर ब्लीडिंग होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी होती है, सूजन आ रही है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेनलेस कंडीशन है तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। अधिकतर पेनलेस जहाँ पे ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, वहां पे मैं मिलीफोलियम मेडिसिन अधिकतर आपको बताती हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे तो। उसी तरह से ये मेडिसिन पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा लेकिन मिलीफोलियम और अगर फाइकस रेलिगोसा मदर टिंचर का डिफरेंशिएशन किया जाए, दोनों ही मेडिसिन ब्राइट रेड ब्लीडिंग में काम करती है, दोनों ही प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में काम करती है, लेकिन फिकस रेलिगोसा की जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी सी कम है, मिलीफोलियम की जो ब्लीडिंग है वो और ज्यादा प्रोफ्यूज है। तो आप दोनों ही मेडिसिन का यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग की क्वांटिटी के हिसाब से। तो अब आगे बात करते हैं पाइल्स के केस में, जहां ये बहुत यूजफुल है, उसी तरह से डिसेंट्री में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब पर्सन को दस्त बहुत ज्यादा लग रहे हैं और दस्त के साथ भी खून आ रहा है, मिला हुआ आ रहा है बिल्कुल, या अलग से खून जा रहा है, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट की। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन है यानी कि यूटीआई की शिकायत है, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इस कंडीशन में जब आपको पेशाब में ब्लड भी आ रहा है, आपने चाहे इन्वेस्टिगेशंस कराई है उसके बाद आपको पता चल रहा है, या डायरेक्ट आप यूरिन को देख के पता लगा पा रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ये मेडिसिन बेखौफ यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्शन है इसका यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी, जब ब्लीडिंग की समस्या भी साथ में है, इन्फेक्शन है, मीटूरिया है या स्टोन भी है इवन, और उसके साथ अगर आपको ब्लड आ रहा है, तो भी मेडिसिन अनमेडिसिन के साथ आप ले सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं बात फीमेल्स की। फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें, तो अगर ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर की हो रही है, किसी भी फीमेल को बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है या पेनफुल है, कैसे भी कंडीशन है, ब्लीडिंग अगर ज्यादा है, फिकस रिलिगोसा मेडिसिन बहुत अच्छी है। मदर टिंचर के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितनी ब्लीडिंग होती है तो आपको कौन सी कितनी डोजेस लेनी है और कैसे आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड की कंडीशन में भी बहुत यूजफुल है मेडिसिन। उस कंडीशन में जब टाइफाइड आपका बहुत पुराना हो चुका है, ब्लीडिंग आपको हो रही है या स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो भी ये मेडिसिन यूजफुल है। जब आपको पेट में दर्द हो रहा है, अल्सर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि टाइफाइड के अधिकतर वो केसेस जिसके अंदर पेट में टेंडरनेस है, आप पेट में हाथ लगाते हैं, पेट के ऊपर हाथ लगाते हैं और आपको दुखन सी महसूस होती है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी आंतों में हल्के से छाले या खड्डे जैसा, जिसको बोलते हैं, खड्डे नहीं बोलना चाहिए, आम भाषा में बोलते हैं, छाले जैसा अगर कुछ हो गया है पेट में, आपका
हल्का सा इंजरी जैसा बोल सकते हैं, या पेट में हल्के से कट जैसा बोल सकते हैं, या छिलाव जैसी कंडीशन बोल सकते हैं। अगर टाइफाइड की कंडीशन में इस तरह की समस्या आ रही है तो भी ये मेडिसिन यूजफुल है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर आंतों में आपके सूजन है तो उसको भी हटाएगी, और जो छिलाव कटन जो आ गई है टाइफाइड की बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको भी घटाने का काम करती है। हालांकि अगर आपको टाइफाइड फीवर आ रहा है तो बैप्टिशिया मदर टिंचर जो है बहुत यूजफुल है। लेकिन जब आपको पता है कि आपके आंतों में इस तरह का दुखन पैदा हो चुकी है, टेंडरनेस आ रही है, आप हल्का सा भी हाथ लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उस मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में। अब बात करते हैं डोज पोटेंसी और रिपीटेशन के बारे में। तो फाइकस रिलिगोसा जो मदर टिंचर है, इंडियन रेमेडी है ये, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रूविंग नहीं हुई है। इसको मदर टिंचर के रूप में अगर आप यूज करते हैं तो बहुत मैक्सिमम आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। कैसे यूज करना है, कितना डोज लेना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। 10-10 बूंद काफी है, आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके। अगर आप आंतों से रिलेटेड या जीआईटी से रिलेटेड समस्या में इसको यूज कर रहे हैं, अस्थमा में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो उसका रिपीटेशन अलग होगा, क्योंकि अस्थमा में और अगर आप ब्लीडिंग हेमोप्टिसिस के रूप की कंडीशन में अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपको इसको 3 से 4 घंटे में रिपीट करना पड़ेगा। जीआईटी की प्रॉब्लम में आप यूज करें तो दिन में 3 बार यूज करेंगे तो काफी है। और मेंसेस के हिसाब से अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको कैसे यूज करना है, ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है और आप ब्लीडिंग को बिल्कुल स्टॉप करना चाहते हैं तो 20-20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम नहीं लेना है आपको, 3 से 4 घंटे में, हर 3 से 4 घंटे में रिपीट करना है ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। लेकिन अगर आप ब्लीडिंग को कम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम करना चाहते हैं, तो आपको दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही इस मेडिसिन को यूज करना है और ड्रॉप्स उतनी ही लेनी है, 20-20 बूंद। तो ये था रिपीटेशन कैसे लेना है। अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग आपको रिपीटेशन करना है, अलग अलग ड्रॉप्स लेनी है, अलग अलग डोजेस लेनी है, लेकिन यूज इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। तो यही था वीडियो फिकस रिलिगोसा मदर टिंचर के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।